हम छुट भाइयों को करना घुसपैठिया पड़ेगा है वो और हम करवा भारत लेंगे। में नहीं रह हम इस सकता, देश ये के बात संविधान का है। सम्मान करवा लेंगे इन छुट भाइयों से। मैं ये आपसे जो दावा जो करता हूं, भारत में ये रहता जितने है, छुट भैया जो हैं, भारत का चाहे वो नागरिक है, वही संसद तक भारत में पहुंच गए हो रहेंगे। गली से उठ और करके, रह गई और या बात जो इन सड़क पर प्रकार के तांडव गुंडे करने की, वाले गुंडे तो हैं, इनको मैं इनसे बिहार की संविधान जनता का ने सम्मान अभी करवा कर रहूंगा। जवाब दिया आप है। देखेंगे। और बिहार ये की देश जनता ऐसे ने छुट भइयों के बताया है सहारे नहीं कि चलता है। गुंडों से ये काम देश नहीं सूफी चलने संतों वाला। का है, ये देश वीर महंतों का है, ये देश अरे नानक ये और देश कबीर का शिवाजी है, का है, ये ये देश देश कुल्फी का कृष्ण का है। है, और ये देश जो है महाराणा प्रताप का है, छत्रपति शिवाजी ये का जो है। है सड़क किसी छाप लोगों औरंगजेब से का देश नहीं नहीं है, चलता है ना मनोज ही जी। किसी बाबर की औलाद ये का है। ये देश आने जाने वाले भारत लोग बहुत आए बहुत हिंदुओं का गए, है, बहुत सनातनियों आए का बहुत है। गए। इसके जब अंदर हेलीकॉप्टर बाकी उड़ता हम है ना तो सबको रख बहुत सकते पन्नी हैं, कागज ये सब याद हवा में उड़ने रखना। लगता है, थोड़ी देर बाद सब धप से गिर जाता है। अभी अरे जब उत्तर चुनाव अभी प्रदेश में औकात चुनाव दिखाई नजदीक थी। है तो वो अरे अभी बार्गेनिंग अपना औकात कैसे दिखाई ना बढ़ाया बिहार जाए, में। तो मौका मिला तो एक अरे और राग ऐसे अलाप दिखा दी दिया। ना बिहार में, संजय तुम्हारी निषाद अपनी औकात बहू दिखा और दी ना बेटी बिहार से जाकर में। पूछे कि बेटा 25 मैंने ये रुपए बयान दिया। मैं तो फिल्म की वादा चोरी छोड़ करता हूं, रहे दावा हो। करता हूं कि उनके घर अरे में विरोध हो रहा होगा इस बयान का। मैं दावा करता हूं, आप उनके परिवार की महिला सदस्यों से पूछ लीजिएगा, कोई शोभनीय नहीं है। और ये बेकार की बातें। अभी बिहार में सरकार बनी है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो वादे किए थे महिलाओं को, जो अभी उनकी जो ईएमआई जो गवर्नमेंट वाली आनी थी वो आए पूरी, जो रोजगार का बात हुआ, जो स्वावलंबन योजनाओं की बात की, जो बिहार से पलायन रोकने की बात हुई, मेरी अपेक्षा यह है, हम यहाँ सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, ये विषय नहीं है। लेकिन जिस तरह से भद्दापन के साथ में, मुख्यमंत्री जी की तो आत्मा कहाँ है और शरीर कहाँ है सबको पता है, लेकिन जिस भद्देपन के साथ में बाकी लोग इसका अरे भैया तुम मखौल तेजस्वी उड़ाने की यादव की कोशिश कर चिंता रहे हैं, करो, वो देश के तुम गद्दार हैं तेजस्वी यादव मनोज की जी। मैं चिंता साबित करो, कर देता हूं की आपको, रक्षा की बात वो देश को करो। तोड़ना चाहते हैं, वो परिवार में आग लगाना चाहते हैं, वो लालू देश के प्रसाद अंदर में पिन यादव मारने का और काम कर रहे तेजस्वी हैं कि यादव कैसे पीठ के लड़ाई हो, भगवान कैसे हिंदू वो मुसलमान की परेशान लड़ाई हैं। हो। घर की क्या ये बच्ची को देश, पीट- हाजी क्या ये देश नाजिम खान ऐसे लोगों से परेशान लड़ाई हैं। कभी क्या? हाजी नाजिम खान दुखी हैं। हाजी नाजिम खान की समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। क्यों हाजी साहब? हाँ मनोज जी, देखिए आपके इस डिबेट का एक सार्थक प्रयास ये था कि ये इस डिबेट के माध्यम से एक अच्छा मैसेज जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा मैसेज नहीं जा पा रहा, क्योंकि देखिए जब हिंदू समाज की बहन बेटियां होती है तो हिंदू समाज के अंदर उनको देवी का रूप के तरीके से पूजा जाता है। उसी तरीके से मजहब इस्लाम के अंदर मुस्लिम बेटियों को इस्लाम की साहिबजादियां कहा गया है। और देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुल्क संविधान से चलता है और हम सब मानते हैं भी। यहाँ पे जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने हिजाब खींचा, तो मुझे लगता था कि मुख्यमंत्री जी उसके सर पे हाथ रख देते और कहते कि बेटी मुझे तुम पे फक्र है कि तुम मुस्लिम समाज के बेटे आगे निकल के आई हो, आज तुमने वो तालीम हासिल कर ली है जो तमाम मुस्लिम जो बेटियां घरों में बैठी है वो भी इसी मुकाम को हासिल करे। तुम यहाँ से नियुक्ति पत्र लेकर जाओ और जो मुस्लिम बेटियां हैं जो आगे बढ़ना चाहती है उनको प्रोत्साहित कीजिए। तो हमें लगता था कि एक अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन मान लीजिए मुख्यमंत्री जी ने हिजाब जिस तरीके से खींचा, उसमें एक मुस्लिम समाज को लेकर, मुस्लिम समाज में एक रोष है, लेकिन दूसरे जो लोग हैं जो बहन बेटियों के बारे में इस तरीके का अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि भाई हिजाब ही तो खींचा, कहीं इधर उधर हाथ टच तो नहीं होगा। ये बहुत ही बेकार उनका जो बयान है, विवादित अच्छा, बयान है। इस तरीके से महिलाओं के सूर्या मान मैथिल मेरे सम्मान साथ में बिल्कुल मौजूद हैं। ठीक सोची है। सूर्या और इसके मैथिल मेरे इसके साथ मौजूद हैं। सूर्या मैथिल मनोज जी मेरे साथ। मनोज जी हाँ। 10 सेकंड और दीजिए। अच्छा, ले लीजिए, मैं 20 ये सेकंड कहता ले हूँ लीजिए। अभी, हाँ मैं ये कहता हूँ कि अभी आपने एक मंत्री जी का बयान भी सुना होगा। उन्होंने किस तरीके से महिलाओं को कहा था कि ये कुत्ते के साथ सोती हैं, इस संतुष्टि के लिए किस तरीके का बयान उन्होंने दिया। आखिर ये महिलाओं को ही क्यों निशाना बनाया जाता? ये महिला भारत की नहीं पूरी दुनिया की जगत जननी है। हमें इन क्या महिलाओं का भैया, सम्मान दर्द करना है, इन निकाल दिया। महिलाओं को आगे बढ़ाना है, लेकिन इन्हीं महिलाओं बहुत को जिस तरीके भावनात्मक से चोट की है टिप्पणी करी आपने। जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके का माहौल नहीं बहुत होना चाहिए। भावनात्मक हमारी चोट बहन की बेटे है, लेकिन इस चोट से सूर्या मैथिल घायल हुए हैं नहीं हुए हैं, उन्हीं से पूछ रहे थे। अच्छा सूर्या जी, एक चीज बताइए। एक तो संजय निषाद का बयान, देखिए पाकिस्तान भेज देंगे, पाकिस्तान से बुला लेंगे, ये तो गिरिराज सिंह के बयान हम सुनते रहते हैं, वो देखते रहते हैं। संजय निषाद ने कहा अरे भाई हिजाब ही तो खींचा था, अगर इधर उधर हाथ लगा देते तो पता नहीं कितना बवाल हो जाता। उनका एक बयान और अपर्णा यादव का बयान कि दोनों की हरकतें जो है वो निंदनीय है, दोनों का जो बयान है वो निंदनीय है। नीतीश कुमार का भी व्यवहार निंदनीय है और संजय निषाद का भी निंदनीय है। जरा दोनों के बयानों की व्याख्या मुझे कर दीजिए, आप क्या समझ रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए मनोज जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ पहली चीज कि अपर्णा यादव का मैंने बयान नहीं सुना। मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन सुन लीजिए, हाँ। लेकिन
जो बयान अभी आपने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री जी का बताया है और सुना है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। उसको उनको उस पर माफी मांगनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं। दूसरी चीज, श्रद्धेय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जो हैं वो एक पिता तुल्य हैं। उन्होंने पिछले 25 साल में बिहार के अंदर जिस प्रकार का एक आमूल-तूल परिवर्तन जो है वो किया है, बिहार की बच्चियों को सुरक्षित वातावरण दिया है, बिहार की बच्चियों को प्रशासनिक रूप से जो है सहभागिता बढ़ाने के लिए जो 33% आरक्षण दिया है, और बिहार के अंदर जिस प्रकार से बच्चियों को स्टार्टिंग से पहली से लेकर 12वीं तक की एजुकेशन फ्री करके, ग्रेजुएशन की एजुकेशन फ्री करके, दलित बच्चियों को उनकी शादी के लिए अनुदान देके और कन्याधन योजना में जिस प्रकार से बच्चियों को दे रहे हैं, नीतीश कुमार की मंशा पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। नीतीश कुमार की मंशा पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, वो चेहरा ही देखना चाहते थे। यही बात खत्म हो जाती है कि माननीय मुख्यमंत्री सबको बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। उन्होंने उस बच्ची को अपना चेहरा दिखाया और देख लिया, इसमें कोई क्वेश्चन की बात नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि अभी हादी नाजिम खान कह रहे थे, तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ, ये वही बिहार है। राजस्थान में चले जाना सूर्या साहब, राजस्थान जाके किसी महिला का घूंघट मत उठा देना, हाथ पैर दोनों तोड़ देंगे वो। जी, मैं कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि हादी नाजिम ने अभी कहा कि वो जो बच्ची पढ़ के लिख के मुस्लिम समाज को जो है वो करने की बात कहे, बच्चियों में जो उदाहरण बनने की बात कहे, तो आपको ये समझना पड़ेगा उस बच्ची को वहां तक पहुंचने देने का रास्ता नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाया गया। नीतीश कुमार जी ने यह ऐसा रास्ता बनाया जिससे कि मुस्लिम बच्चियां जो है वो सरकारी नौकरी में सहभागिता कर रही है, सबको बराबरी का मौका मिल रहा है, सबको सरकारी योजना, सबकी सरकारी योजना, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, दोनों को लाभ भी मिल रहा है। इसलिए एनडीए सरकार में आ गया। लारिब अकरम कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं बड़े भाई कि आपके सामने बस एक 10 से नहीं, देखिए ये एक बात तो मानना पड़ेगी, संजय निषाद ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि खंडन किया है, और सूर्या मैथिल ने कहा उनको माफी मांगनी चाहिए। बेशक बहुत सही बात, स्वागत करना चाहिए उनके इस बयान का। मनोज जी, साहिर लुधियानवी का वो गीत आपने सुना होगा, लता मंगेशकर जी की आवाज में, उन्होंने बहुत पीड़ा सारे बातों का जवाब इस 10 सेकंड की लाइन में है। आप सुन लीजिए, आप सुनिए, 10 सेकंड है, 10 सेकंड। जब हमने एक प्रोडक्ट के तौर पर महिलाओं को देखना शुरू किया, पूरे इलेक्शन के दौरान आपने देखा होगा, हमने औरतों को किस तरह से बाजार में लाकर खड़ा किया, ये घोषणाएं वो घोषणाएं, 10,000 रुपया, आपने उनकी जो स्वायत्ता है उस पर कई बार, सिर्फ नीतीश कुमार जी नहीं, हमाम में सब नंगे, बहुत देख लीजिए आपके सामने आरजेडी के प्रवक्ता जीविका दीदी को जो 10,000 रुपए की सहायता दी गई, उसका आज भी विरोध कर रहे हैं। ये आदमी का प्रॉब्लम क्या है मनोज जी? जो चुन के आए उनको जनता निकलने नहीं देती। उनको सूर्या मेहता साहब, आप जीविका दीदियों को जो पैसा दिया जा रहा है उसकी बात ना करते हुए, आपने भी तो घोषणा की थी। सूर्या मेहता साहब, आपको ये कहना चाहिए कि महिलाओं के लिए आपने भी घोषणा की, अगर हमने तो दे दिया, आपने तो घोषणा की, और ये कह भी रहे कि हमाम में सब नंगे हैं, सबने घोषणा की। एक बार सुन लीजिए प्लीज। अच्छा, एक बार उनको पूरी बात कर लेने दीजिए। एक बार पूरी, हाँ जी सूर्या जी, मैं ये कह रहा हूँ, सूर्या भाई आप इतना ऑफेंड मत होइए। मुख्यमंत्री मेरे भी उतनी ही बराबरी के मुख्यमंत्री जितने आपके होंगे। मैं उसी बिहार की मट्टी में सना हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ, वही हूँ मैं। अरे यार, ये आदमी को शांति ही नहीं है 2 मिनट की। मैं ये बात कह रहा हूं कि जिस तरह से पूरे औरतों की स्वायत्ता पर लगातार प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, कहीं उनके शॉर्ट्स पहनने के ऊपर में, कहीं आपने देखा होगा कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर के अभी इसी दिसंबर में, और आज हम उस तारीख में हैं जब बिटिया निर्भया का बलात्कार की घटना, आज ही के तारीख में शायद वो बरसी
16 दिसंबर अभी गुजरा है, आज 18 दिसंबर है, 2 दिन पहले उस बच्ची की बरसी थी, और उस पर लगातार बाबाओं ने और रामदेव जैसे लोगों ने क्या बयान दिया था कि यदि वो ऐसा कपड़ा नहीं पहनी होती और वो ये की होती तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। ये इस देश में कुछ लोग, जरासीम जो है कुछ का, मरा नहीं है अभी, और उनको जब तक वो अपनी क्लैरिटी महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, जब तक वो महिलाओं को भोग वस्तु के अलावा कुछ और नहीं समझेंगे। इसलिए मैं सादत हसन मंटो की, मनोज जी, एक लाइन आपके सामने कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि औरतें क्या चीज है, ये सबसे पहले आपको जानना होगा कि औरत कोई चीज नहीं है। महिलाओं को आप जिस तरह से ट्रीट करते हैं, एक वस्तुतः ट्रीट करते हैं, ये बंद करना पड़ेगा। ये सिर्फ आज जो ये पॉलिटिकल इंसिडेंट है, हम भी आप भी सब लोग भर्त्सना कर रहे हैं, इसके लिए हमारे बुरा बोल देने से देश की जो आम चेतना है वो बुरा मान लेगी कि ये नहीं, ये बुरा हुआ, या सही बोल लेने से लोग सही मान लेंगे। तो ऐसा नहीं सूर्या है। मैथिल ये ने कहा देश, ना, सूर्या मैथिल ने हाँ, कहा ये कि देश नहीं बोलना 1.25 चाहिए। करोड़ संजय निशांत के बयान का की आबादी उन्होंने का खंडन है। किया। मैं संजय निषाद पर ये दावा करता हूं, मैं ये आपके सामने अपनी जो भी असासा है, जो भी मेरी जायदाद होगी, मैं आपके चरणों में रख दूंगा। आप संजय निषाद जी की आदरणीय माता जी, बहन जी, उनकी धर्मपत्नी जी, उनके घर की तमाम लड़कियां यदि इस बयान से खुश होंगी नहीं तो होंगी। मैं अपने मैं बोल रहा हूं नहीं जीवन होंगी, से बिल्कुल नहीं संन्यास होंगी। लूंगा। वो निश्चित बिल्कुल तौर नहीं पर होगी। घर से भी तो उनको ये सीख मिलेगी। भद्दापन, ये फूहड़पन, केवल आपको लग रहा है कि पोलराइजेशन से हमें लाभ मिल जाएगा, चुनाव उत्तर प्रदेश में नजदीक है, वहां चढ़ा लेते हैं थोड़ा सा लाइमलाइट में आने के लिए। आप इतना पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इतने ओछे नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी भी तो इस बयान, या बीजेपी के जितने भी नेता हैं